आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल होता है, जैसे कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल टूल होता है। ये हमें फिजिक्स के 11th 12th के आगे के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करता है। अब हम सीखेंगे कि इन टर्म्स को बोलते कैसे हैं। एज वी कैन सी इट इज रिटन डी बाई डी एक्स का एक्स का होल स्क्वायर। नाउ हम इसको बोलना सीखेंगे दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हेयर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। In this differentiation of z cube with respect to z. अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स जो हमें याद करने होंगे, जिनके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन का पहला रूल है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। यहाँ पे हम n जो कि x की पावर है इसको आगे ले आएंगे, फिर x की पावर n में से -1 कर देंगे। इस रूल को हमें याद करना होगा। अब इस रूल को हम इन क्वेश्चंस के थ्रू डीपली समझेंगे। हियर d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4। एज वी नो पावर को हम पहले आगे ले आएंगे, फिर 4 - 1 दिस विल बी 3 4x क्यूब। नाउ इन दिस x टू द पावर 6 6 की पावर 6 को हम आगे ले आएंगे। नाउ पावर -1 6 - 1 इज 5 दिस इज 6x to the power 5. Now in this question it is x to the power -4. हम पावर को आगे ले आएंगे -4 -4 - 1 is -5, so it will be x to the power -5. अब इस क्वेश्चन में है x to the power 5/2। 5/2 को हम पहले आगे लेकर के आएंगे और फिर 5/2 - 1 this will be 3/2, so x to the power 3/2. अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये एक रिजल्ट है जिसे हमें याद करना पड़ेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, सो हम अगर इसे याद करेंगे तो बहुत क्विकली क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इसको डिराइव करने के लिए हम फर्स्ट रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट रूल क्या था? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n -1। हम इसको डिराइव करेंगे। हियर इट इज रूट x का डिफरेंशिएशन, सो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। नाउ रूट x मीन्स x टू द पावर 1/2। अब इस 1/2 को पावर को हम आगे ले आएंगे और 1/2 - 1 दिस विल बी 1/2 x टू द पावर -1/2। नाउ हम x को नीचे ले जाएंगे x टू द पावर +1/2। नेगेटिव थी यहाँ पे पावर, इसको हम नीचे लेके गए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब x टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू रूट x, सो दिस विल बी 1/2 रूट x। हेंस ये रिजल्ट हमें याद करना होगा। अब है केस नंबर 3। ये भी एक रिजल्ट है जिसे हमें याद करना पड़ेगा क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। इसका डेरिवेशन भी रूल नंबर 1 से हुआ है। हम अभी देखेंगे कैसे हुआ है। d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। सो हम पहले x को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे x की पावर 1 है, ऊपर लेकर के जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। अभी पावर को आगे लेकर के आएंगे, देन -1 दैट विल बी -2। अगर पावर माइनस में है तो हम इसको नीचे लेकर जाएंगे। अब -1/x²। सो दिस इज द रिजल्ट वी हैव टू लर्न बोथ ऑफ दीज टू डू क्वेश्चंस क्विकली। अब आता है रूल नंबर 4। d बाई डी एक्स ऑफ
के यू इज इक्वल टू के डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यहाँ पे हमारा जो के है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एनी नंबर। एंड यू इज वेरिएबल, x y z दीज आर वेरिएबल्स। हमें इस रूल को याद करना होगा, d बाई डी एक्स के यू इज इक्वल टू, हम पहले कांस्टेंट को k को बाहर ले आएंगे और फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज u, d बाई डी एक्स ऑफ u। अब इसको हम डीपली समझेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। सो d बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, एज वी कैन सी 4 हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम 4 को पहले ही बाहर ले आएंगे और x हमारा वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको हम फर्स्ट रूल की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट रूल क्या था, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। अब इसकी हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। 4 into this will be पावर आगे लेके आए x, 3 minus 1 that will be 2। तो हमारा आंसर होगा 4 into 3 x square, that will be 12x square। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, d बाई डी एक्स इंटू 12x टू द पावर 4। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है 12, इसको आगे लेके आएंगे और x टू द पावर 4 वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। 12 इंटू फर्स्ट रूल की हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x टू द पावर 3, दिस विल बी 48x क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 48x क्यूब। अब हम देखेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों को हमें याद करना होगा। अब यहाँ पे दिया है d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर 1 होगा। ऐसे ही y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा और z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 1 होगा। अब हम इसको डिराइव करेंगे, इसका डेरिवेशन होगा फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल था d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। अब हम इसको डिराइव करेंगे। Here d by dx of x, now यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की पावर 1 है तो हम 1 को आगे लेकर के आएंगे and x to the power 1 minus 1, so this will be 1 x to the power 0। x to the power 0 का मतलब होता है 1, so this will be 1 into 1, so our answer will be 1। तो हमारा आंसर प्रूव हो गया है। अब इन दोनों में भी सेम चीज होगी, दोनों का आंसर 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक और चीज देखते हैं। अगर हमें दिया गया है d बाई डी एक्स का स्क्वायर एंड हेयर ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। और सेम अगर यहाँ पे y का स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर दिया गया है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। सो अगर किसी के रिस्पेक्ट में सेम है x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका आंसर 1 होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर उसका आंसर भी 1 होगा। अब हम देखेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। ये चीज हमें याद करनी होगी कि एक कांस्टेंट नंबर का जो k हमारा कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेशन हमेशा 0 होता है। सो यहाँ पे हमें दिया गया है d बाई डी एक्स ऑफ 4 हमें पता है कि कांस्टेंट नंबर है तो इसका आंसर होगा 0। यहाँ पे दिया गया है d बाई डी एक्स ऑफ 2024, इसका आंसर भी 0 का क्योंकि 2024 इज अ कांस्टेंट। नाउ पाई, हमें पता है पाई की वैल्यू 22/7 और यू कैन से 3.14 होती है, सो दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। ये चीज हमें याद करनी होगी कि एक कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा 0 होता है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7। इसमें बताया गया d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस
माइनस वी, यहाँ पे u और v हमारी वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे प्लस माइनस साइन कोई भी हो सकता है इनमें से। सो इसका डेरिवेशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ u, पहले u का डेरिवेशन और प्लस माइनस, जहाँ अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। इसको हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इस रूल को हम इसमें अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे u था वैसे ये u, इसको u मानेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे। हेयर साइन इज प्लस तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। फिर हम v का डेरिवेशन करेंगे दैट इज एक्स क्यूब। और अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन और एक्स क्यूब का डेरिवेशन हम रूल नंबर 1 से करेंगे। सो दिस विल बी पावर आगे x टू द पावर 1 प्लस हेयर ऑल्सो 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी। सो आवर आंसर विल बी 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब हमारे पास है केस नंबर 8। केस नंबर 8 के हमारे पास 5 पार्ट है। अब इन पांचों पार्ट को हमें याद करना होगा क्योंकि इनका जो डेरिवेशन है वो हमारे इतने यूज में नहीं आएगा। अगर हम इनको डायरेक्टली याद करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस में बहुत आसानी हो जाएगी। सो हियर इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। वी हैव टू लर्न दिस। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। d by dx of tangent x is equals to secant square x. Here d by dx of log base e x is equals to, ये x यहाँ पे आएगा is equals to 1 by x and d by dx of e to the power x is equals to e to the power x। इन पांचों केसेस को हमें याद करना होगा और क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा। अब हमारे पास है केस नंबर 9। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल होता क्या है। डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, u एक वेरिएबल है, v एक वेरिएबल है। सो इसमें क्या करना होता है, जो ये u है इसको हम पहले बाहर लेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। एज वी कैन सी प्रोडक्ट रूल है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और फिर हम v को बाहर लेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम डीपली क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और वैसे इसको हमें याद करना होगा। सो हियर इट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू टेन एक्स। इसको हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। सो पहले u को बाहर लेंगे, साइन x देन डिफरेंशिएशन ऑफ v that is tangent x। now प्लस अब हम v को बाहर लेंगे that is tangent x और डिफरेंशिएशन करेंगे u का that will be sin x। अभी हमने पीछे सीखा था tangent x का डिफरेंशिएशन क्या आता है और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो वहीं से हम इसे सॉल्व करेंगे। sin x को एज इट इज रखेंगे, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, सो इनटू सीकेंट स्क्वायर x। अब टेंजेंट x को एज इट इज रखेंगे और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस स्क्वायर x, कोस x। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू कोस x। सेम वे में इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम u को बाहर लेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस साइन, फिर हम v को बाहर लेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी हियर log x। अब इसको सॉल्व करेंगे, log x को एज इट इज रखेंगे और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, सो इनटू माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स को एज इट इज रखेंगे। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स,
सो इनटू 1/x। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। dy dx ऑफ x क्यूब, here it is into sin x। सो पहले हम u को बाहर रखेंगे, दैट इज x क्यूब, और डिफरेंशिएशन करेंगे v का, दैट इज sin x। अब प्लस का साइन आएगा। अब हम v को बाहर रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज d बाय dx ऑफ x क्यूब। x क्यूब को एज इट इज रखेंगे, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस साइन x को एज इट इज रखेंगे, प्लस x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम केस नंबर 1, रूल नंबर 1 से निकालेंगे। पावर को आगे लेकर के आएंगे और x टू द पावर 3 - 1 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। इस रूल को हमें याद करना होगा। अब हम देखेंगे केस नंबर 10। इसे हम कहते हैं डिवीजन रूल। d बाय dx ऑफ u बाय v। अब यहाँ पे हम डिवीजन रूल सीखेंगे। इसमें है, पहले हम ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाय dx ऑफ u। u एंड v हमें पता है वेरिएबल्स है, तो हम ऊपर वाली टर्म का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे एंड इनटू नीचे वाली टर्म, डिवीजन है तो यहाँ का साइन होगा माइनस, और फिर हम नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड इनटू ऊपर वाली टर्म u। फिर इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली टर्म के होल स्क्वायर से। इस रूल को हमें याद करना होगा, इसे डिवीजन रूल कहते हैं, और इसको हम डीपली समझेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। सो here is question d by dx of sin x by log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। d by dx of u, u ऊपर वाला है, नीचे वाला v है, सो u का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, और इनटू में नीचे वाली टर्म दैट इज log x, माइनस साइन, क्योंकि ये डिवीजन रूल है, d by dx ऑफ नीचे वाली टर्म दैट इज log x v, इनटू ऊपर वाली टर्म दैट इज u sin x। अब इसको पूरे को हम डिवाइड करेंगे नीचे वाली टर्म log x का होल स्क्वायर। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इनटू log x, क्योंकि वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन sin x का किया हमने, माइनस साइन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इनटू साइन x, और नीचे log x का होल स्क्वायर। ये है इसका आंसर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर बाय टेंजेंट x। सो d बाय dx ऑफ ऊपर वाली टर्म दैट इज x स्क्वायर इनटू नीचे वाली टर्म टेंजेंट x, माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे d बाय dx ऑफ नीचे वाली टर्म दैट इज 10x इनटू x स्क्वायर। अब हम इसको पूरे को डिवाइड करेंगे नीचे वाली टर्म के होल स्क्वायर से, दैट विल बी टेंजेंट x का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा केस नंबर 1 से, पावर को आगे लेकर के आएंगे और पावर में से 1 माइनस, दैट विल बी 2 - 1 1। सो x को ऐसे लिख सकते हैं इनटू 10x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस साइन। टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, सो इनटू माइनस सीकेंट स्क्वायर x इनटू x स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना था, बाय टेंजेंट x का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर, और ये डिवीजन रूल हमें याद करना होगा। अब हमें देखना है केस नंबर 11 एंड केस नंबर 12। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, एंड रूल नंबर 12 कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। अब हम इसको डीपली समझेंगे। हेयर t टाइम है,
v वेलोसिटी है, टाइम की यूनिट हमें पता है सेकंड होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जिसकी यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हैं बट जनरली हम इसे मीटर में लेंगे, और a इज एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इन टर्म्स का हमें मतलब पता लग गया है। अब हम इसके डिफरेंशिएशन को समझेंगे। इसमें बताया गया है कि 11th रूल में बताया गया है अगर डिस्प्लेसमेंट जो कि x है इसका डिफरेंशिएशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। इस रूल को हमें याद करना पड़ेगा। और 12th रूल में बताया गया है अगर हम वेलोसिटी v इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। इस रूल को भी हमें याद करना होगा। इन दोनों से काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन्हें हमें याद करना होगा। अभी अभी हमने सीखा था कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें एक्सेलरेशन देता है। तो उसी के बेसिस पर हम अभी एक क्वेश्चन समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक इक्वेशन के वे में हमें दे दिया गया है। तो हम इससे पहले VT रिलेशन निकालेंगे। VT रिलेशन निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दैट विल बी V इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ x। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे t आएगा, अभी यहाँ का x की वैल्यू पुट करेंगे 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। सो V इज इक्वल्स टू d by dt of 3t square and here minus d by dt of 4t and plus d by dt of 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट रूल की हेल्प से हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। सो पावर आगे आएगी 3 इंटू 2 6 t की पावर 1 है माइनस t की 1 आगे आएगा और t की पावर 0 हो जाएगी तो t की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। सो इट विल बी 4 और यहाँ पे हमें पता है 6 एक कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0 होगा। सो हमें VT रिलेशन मिल गया है। अभी हम AT रिलेशन निकालेंगे जो कि होगा इस इक्वेशन के डिफरेंशिएशन से। A इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ दिस इक्वेशन 6t माइनस 4। A इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ 6t minus d by dt of 4। So A is equals to 6t का डिफरेंशिएशन फर्स्ट रूल से होगा 6 एंड इसका ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। So A is equals to 6। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हमें निकालनी है वेलोसिटी एट t is equals to 1। हमें वेलोसिटी की इक्वेशन पता है। अब हम यहाँ पे टाइम पुट कर देंगे 1 सेकेंड। सो v is equals to 60 minus 4 v is equals to 6 into 1 minus 4 v is equals to 6 minus 4 2। सो हमारा आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन एट t is equals to 2। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन में t है ही नहीं। सो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमारा टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो एक कांस्टेंट है, मतलब वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट ही रहेगा। सो t is equals to 2 हो 4 हो कुछ भी हो, a की वैल्यू 6 होगी। सो इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 4। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया गया है 2 kg। अब हमें एक्सेलरेशन पुट करना है। इन्होंने t की वैल्यू 4 दी है बट हमने अभी देखा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 6, दैट विल बी 12। फोर्स होगा हमारा 12 न्यूटन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारा फोर्स भी कांस्टेंट होगा क्योंकि मास तो
ऑलवेज कांस्टेंट होता है, एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हमें निकालना है मोमेंटम ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 2। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू mv। नाउ मास हमें पता है 2 kg है, v की वैल्यू हमें निकालनी है t इक्वल्स टू 2 पे। सो v की इक्वेशन पुट करेंगे 60 माइनस 4 और यहाँ पे t की वैल्यू होगी 2। सो दिस विल बी 12 माइनस 4 दैट विल बी 8। तो हमारा मोमेंटम है 2 इंटू 8 दैट विल बी 16। मोमेंटम की वैल्यू आ गई है 16। अब हम निकालेंगे टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। ऐसा टाइम बताना है जहां पे हमारी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 हो। तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, v की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा इस इक्वेशन से टाइम आ जाएगा जिस पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हेयर 60 4/6 इज इक्वल्स टू t एंड 2/3 इज इक्वल्स टू t। तो हमारा टाइम आ गया 2/3 जिस पर वेलोसिटी 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एट विच फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0। ऐसा टाइम जहाँ पे जो फोर्स है वो बॉडी पे 0 है। ऐसा हमने अभी देखा था कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ऐसा टाइम कभी आएगा ही नहीं, हमेशा फोर्स 12 न्यूटन लग रहा होगा बॉडी पे। सो इसका आंसर होगा नेवर, बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट। अब हम देखेंगे केस नंबर 13 एंड केस नंबर 14। केस नंबर 13 कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी ओमेगा। इसकी ये इक्वेशन है और यहाँ पे ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन अल्फा, और इसकी ये इक्वेशन है। हम इसको डीपली समझेंगे, इन टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा, इसको हम थीटा कहते हैं। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा। इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा। अब हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा एंड टी हमें पता ही है टाइम होता है। सो अभी इन टर्म्स की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को समझेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमें देता है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एक टर्म आएगी एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन में समझेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। हमें इन दोनों फॉर्मूलाज को याद करना होगा। अभी हमने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी आती है, और एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। अब उनको हम उन फॉर्मूलाज को इस क्वेश्चन के थ्रू डीपली समझेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है थीटा होता है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है हमें पता है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब हम इन तीनों को याद रखेंगे, इन सिंबल्स को याद रखेंगे और इनकी यूनिट्स को भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी जिसका मास 3 kg है। एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है और उसका जो
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन हमें दिया गया है। हम सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालेंगे टाइम के साथ। सो एज वी नो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। इसका आंसर ओमेगा होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 6t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, नो इट विल बी डी बाई डी टी, 6t का स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी माइनस 2t एंड माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रूल नंबर 1 से। ओमेगा इज इक्वल्स टू पावर आगे 6 2 12, देन t की पावर 1 हो जाएगी एंड हेयर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 माइनस 2। 4 हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। सो हमें मिल गई ओमेगा और t का रिलेशन। अब हम अल्फा और t का रिलेशन निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है d बाई डी टी ऑफ ओमेगा। सो ये इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 12t माइनस 2। सो 12t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 12 और माइनस 2 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू 12। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया है उसमें t नहीं है, तो मतलब ये t पे डिपेंड नहीं करता और ये कांस्टेंट है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 2। एंगुलर वेलोसिटी इस इक्वेशन से निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 12t माइनस 2। अब हम t की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, दिस विल बी 22 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 1। एज वी नो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, t पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 पे भी 12 होगा, 5 पे भी 12 होगा और 1 पे भी 12 ही होगा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे टाइम एट विच एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। इस इक्वेशन में हम ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करके वो टाइम निकालेंगे जिस पर वेलोसिटी 0 होगी, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। सो माइनस 2 यहाँ आएगा प्लस 2, 12t, t इज इक्वल्स टू 2 बाई 12, सो t इज इक्वल्स टू 1 बाई 6। हमारी t की वैल्यू आ गई। ये वो टाइम है जिस पर हमारी एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की 0 हो जाएगी। टाइम एट विच एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0। अब हमें बताना है वो टाइम जिस पर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हमने अभी देखा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो इट विल बी आंसर विल बी नेवर, बिकॉज एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट। तो हमने पिछले 2 फॉर्मूलाज को इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत डीपली समझा है।